नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 पात्रता परीक्षा की जो हमारी क्लासें चल रही हैं उसका जो आगे का टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो बाल विकास से शारीरिक विकास का आपका एक वीडियो हो चुका था। ये आपका सेकंड वीडियो है जिसमें हम शारीरिक विकास पढ़ेंगे आगे। पहले हमने पिछले वीडियो में हमने शैशवावस्था में शारीरिक विकास देख लिया था। इसमें हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, क्या क्या उसकी क्रियाएं होती हैं, क्या क्या अंतर होता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। तो ये क्लास आपका वर्ग 3 और सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो सभी लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें लाइक करके, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो। तो हम ये सब जो शैशवावस्था का देख चुके थे। अब हमें आगे का देखना है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास में क्या क्या अंतर होता है, भार में, लंबाई चौड़ाई में, वजन में, तो इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो पहला है आपका ऑप्शन, जो टॉपिक है वो है भार। बाल्यावस्था के अंत तक बालकों का भार 80 से 95 पाउंड तक हो जाता है। शुरुआती 10 वर्षों तक बालकों का वजन तेजी से बढ़ता है, लेकिन 10 वर्ष के बाद बालिकाओं के वजन में तीव्र वृद्धि होती है, क्योंकि बालिकाओं में किशोर अवस्था जल्दी आ जाती है। आपने देखा होगा जब 12, 13, 14 साल के बाद लड़कों की जो लंबाई होती है वह 12 साल के बाद धीरे धीरे होने लगती है, जबकि लड़कियों की लंबाई बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 18 साल तक के अंत तक लड़कियों की लंबाई पूर्ण हो जाती है, और जबकि लड़के 21 साल तक जो है वो लंबाई उनकी बढ़ती है। तो लड़कियों में जो किशोर अवस्था है वो जल्दी आ जाती है लड़कों की अपेक्षा। तो आपको ये नोट डाउन ध्यान रखना है कि इनकी जो बालकों का भार है वो 80 से 95 पाउंड तक हो जाता है। शुरुआती 10 वर्षों में लड़कों का वजन तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन 10 वर्ष के बाद लड़कियों का वजन में वृद्धि होती है। बात करें लंबाई की, इस अवस्था में बालक की लंबाई बहुत तेज़ी से न बढ़ के 3 से 5 इंच प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती है। तो कैसी बढ़ती है? 3 से 5 इंच प्रति वर्ष बढ़ती है। अस्थियां, बाल्यावस्था में तेजी से हड्डियों की सुदृढ़ीकरण होता है तथा हड्डियों की संख्या 350 तक पहुंच जाती है। तो बढ़ के हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 350 तक इनकी संख्या पहुंच जाती है। तथा इस संख्या में बढ़ने का मुख्य कारण कुछ नसों का हड्डियों में बदल जाना माना गया है। तो कुछ जो नसें होती हैं वो हड्डियों में बदल जाती हैं, जिससे इनकी जो संख्या है वो 350 हो जाती है। आपको ये जो संख्या है वो याद रखना है। कहाँ पर होती है जी? बाल्यावस्था में। मस्तिष्क एवं सिर, इस अवस्था तक सिर का आकार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तथा मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम मतलब 1350 ग्राम तक पहुंच जाता है, जो कि संपूर्ण मस्तिष्क का 95% होता है। तो किशोर अवस्था जो आपका बाल्यावस्था है इसमें जो मस्तिष्क का वजन होता है वो कितना होता है? 1350 ग्राम। ये फैक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। और ये संपूर्ण मस्तिष्क का कितना होता है? आपका 95% होता है। अगला है हेडिंग मांसपेशियाँ। मांसपेशियों के वजन में भी पर्याप्त वृद्धि देखने को मिलती है तथा कुल वजन संपूर्ण शरीर के वजन का 27% हो जाता है। बाल्यावस्था में बालिकाओं की मांसपेशियों का विकास बालकों से ज़्यादा तेज होता है। तो बाल्यावस्था में तो आपका जो बालिकाएं होती हैं उनकी मांसपेशियों में भी जो वृद्धि होती है वो बालकों से जल्दी होती है, तेज होती है। अन्य अंग, हृदय की धड़कन की गति में सुधार आ जाता है, जहाँ 6 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन 6 वर्ष के बालक की जो हृदय की गति की धड़कन होती है वो 100 बार प्रति मिनट होती है। वहीं 12 वर्ष के बालक की हृदय की धड़कन की गति 85 बार प्रति मिनट के आसपास हो जाती है। तो इसमें कमी आ जाती है आपकी। लिंगात्मक अंतर भी देखने को मिलता है, जैसे बालकों के कंधे चौड़े तथा कूल्हे पतले हो जाते हैं, जबकि बालिकाओं के कंधे पतले तथा कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। तो ये जो लिंगात्मक अंतर है वो देखने को मिलता है आपका बाल्यावस्था में। फिर आपका किशोर अवस्था में शारीरिक विकास। अभी हमने शैशवावस्था देख लिया है, बाल्यावस्था देख लिया। अभी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए किशोर अवस्था। तो इन सभी अवस्थाओं से आपका पूछा जाता है क्या क्या कि इसमें किस एज में आपकी
बालक की हड्डियां हैं वो 305 के समथिंग होती हैं, तो आपकी कहाँ पे होती हैं? बाल्यावस्था में होती हैं। तो इसमें देखते हैं भार। इस अवस्था तक बालिकाओं एवं बालकों के भार में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है तथा बालकों का वजन लगभग बालिकाओं के 25 पाउंड तक हो जाता है। कितने? बालिकाओं से 25 पाउंड तक हो जाता है आपका किसका? बालिकाओं का, बालक का। लंबाई की बात करें तो इस अवस्था में फिर लंबाई में वृद्धि में तेजी हो देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो आपका शैशवावस्था होता है, शैशवावस्था में आपकी वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, चाहे आपकी शारीरिक वृद्धि हो, मानसिक वृद्धि हो। और फिर जब आप बाल्यावस्था में आते हैं तो लड़कों की जो लंबाई होती है, इनकी वृद्धि होती है, शारीरिक विकास होता है, वो धीरे थोड़ा स्लो हो जाता है, जबकि लड़कियों का तेज हो जाता है। फिर जब किशोर अवस्था आता है तो बालकों की फिर से लंबाई में वृद्धि हो जाती है और देखने को मिलती है, लेकिन बालिकाओं की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। तो इसका उल्टा होने लगता है, किशोर अवस्था में बालिकाओं की वृद्धि स्लो हो जाती है, बालकों की तेज होती है। तथा 18 वर्ष आते आते बालक बालिकाओं में 3 या 4 इंच ज़्यादा लंबा हो जाता है। जब 18 साल का होता है तो बालक बालिकाओं से 3 से 4 इंच ज़्यादा लंबाई देखने को मिलती है, लड़कों की ज़्यादा मिलती है। तथा बालिकाएं 16 वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेती हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, 16-17 एज में जो लड़कियों की लंबाई होती है वो पूरी बढ़ चुकी होती है। अब देखते हैं अस्थियां। तो हड्डियां पर्याप्त मजबूत हो जाती हैं तथा इनकी संख्या 206 हो जाती है। तो जो आपकी हड्डियां होती हैं वो कम कर 206 रह जाती हैं, जो कि आजीवन चलती हैं आपकी। मांसपेशियों का विकास सर्वाधिक हो जाता है तथा इनका वजन संपूर्ण शरीर के वजन का 44% हो जाता है। तो मांसपेशियों का वजन पूरे शरीर का कितना रहता है? आपका 44% हो जाता है आपका। आगे है आपका सिर एवं मस्तिष्क। तो सिर एवं मस्तिष्क में क्या क्या अंतर आता है आपका किशोर अवस्था में? किशोर अवस्था तक सिर एवं मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है तथा मस्तिष्क का वजन 1250 से 1400 ग्राम तक होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किशोर अवस्था में मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो 1250 से 1400 ग्राम तक के लगभग पाया जाता है। अन्य अंग, हृदय की धड़कन अब स्थिर हो जाती है। तो आपकी जो हृदय की धड़कन 80 से 85-90 तक चल रही थी, वो अब स्थिर हो जाती है आपकी किशोर अवस्था में। तथा इनकी संख्या 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। तो शुरुआत से ज़्यादा रहती है, बाल्यावस्था में भी ज़्यादा रहती है। फिर आपकी बाल्यावस्था से 80 से 95 की समथिंग होती है। फिर जब किशोर अवस्था में बच्चे आते हैं, बालक हो चाहे बालिकाएं, तो इनकी जो हृदय की गति होती है वो स्थिर हो जाती है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, हृदय के आसपास हो जाती है। फिर उस पर होती है, अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो बढ़ जाती है, हाफी आती है तो बढ़ जाती है। अब रिलैक्स बैठे हो तो 72 बार के आसपास धड़कती है। बालकों की आवाज़ में भारीपन तथा बालिकाओं की वजन में कोमलता आने लगती है। बालकों की आवाज़ भारी तथा बालकों की आवाज़ लड़कियों की आवाज़ कोमल लगने लगती है। बालक बालिकाओं के गुप्तांगों का विकास चरम पर होता है। बालकों में स्वप्नदोष तथा बालिकाओं में मासिक धर्म शुरू हो जाता है। तो आपका कितने किशोर अवस्था जब भी 18 वर्ष की एज हो जाती है, यहाँ से शुरू हो जाता है 16-17-18 के समथिंग। तो ये आपकी जो शारीरिक विकास था ये आपका कंप्लीट हो चुका है। इससे आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जाते हैं। 100% आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे आपका वो वर्ग 3 का एग्ज़ाम हो, CTET का एग्ज़ाम हो, आपका TET का एग्ज़ाम हो, आपका चाहे STET का सुपर टेट का एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम में आपके टीचिंग एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपके लिए। तो अब हम अगली वीडियो में आपके लिए अब जो आपके कोहलर हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं, इन सभी के डिटेल में जो वीडियो है वो एक एक करके आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके में इसमें भाषा विकास भी रह गया है, आपके लिए शारीरिक विकास और मानसिक विकास हो चुका है। इसमें हम भाषाई विकास भी बढ़ेंगे। आपके जितने भी टॉपिक होंगे इम्पोर्टेंट जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसको एग्ज़ाम से पहले आपके संपूर्ण करवा दूंगा, पूरे टॉपिक करवा दूंगा। और आपके प्रैक्टिस सेट भी लगातार रूप से चल रहे हैं, हम नॉट प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो जो और आगे करते रहेंगे। तो जिसने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो वो लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।